हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। सो फाइनली गाइज़, यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाए थे अब ब्रेड सैंडविच। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना लाइब्रेरी में आया, मैंने थोड़ा सा अपना नोट्स प्रिपेयर किए। जैसे कि आपको पता है, अब मैंने हिस्ट्री की 7th क्लास की हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है गाइज़। उसी के यहाँ पे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी लाइब्रेरी में अपने लिए मैप वगैरह भी ला के रखे थे, जो कि मेरी लाइब्रेरी में साइड से ही, मतलब मेरे वाले ही टेबल पे मेरे मैप भी लगे हुए हैं। बिकॉज़ मेरे पास दोनों वाले मैप हैं, जो कि है वर्ल्ड का भी है और इंडिया का, दोनों मैप मेरे पास हैं। सो गाइज़, आज हम कर रहे थे अपना हिस्ट्री का 7th क्लास की हिस्ट्री को इसमें कंप्लीट करेंगे। और हिस्ट्री के मैं चैप्टर 6 पे पहुंच गई थी। मुग़ल एम्पायर वाला चैप्टर चल रहा है, तो मतलब मुग़ल साम्राज्य वाला जब टॉपिक आता है ना, तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है। चीज़ें काफ़ी अच्छे से एलोब्रेट करके लिखनी पड़ती हैं हमें, और एक एक की पॉइंट को भी काफ़ी अच्छे से उसमें नोट करना होता है। और पॉइंट वाइज भी मैं नोट्स बनाती हूँ, ताकि जब आंसर लिखने की टाइम आए ना, तो क्या कहते हैं, वर्डिंग और शब्द कम ना पड़े, है ना। कंटेंट काफ़ी अच्छा भारी भरकम हमारे पास होना चाहिए। सो अभी मैं उसी के नोट्स प्रिपेयर करी थी। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ के बारे में। उसके बाद हुमायूं टॉम है ना, हुमायूं के मकबरे के बारे में पढ़ रहे थे। कहाँ पे है, क्या है, उस चीज़ के बारे में, उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, है ना, किस तरह से उनका सिंहासन वगैरह, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करे थे। और अकबर की जो बुक लिखी है आईन अकबरी, उसके बारे में भी हमने इस वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। और साथ के साथ इमारतों वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर इमारतें वगैरह के बारे में बताया गया था। जो हमारा कुतुब मीनार है, वो पहले कुतुबुद्दीन ने बनवाया थी, 1 मंजिला, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। देन जो दूसरी तीसरी मंजिल थी, वो इल्तुतमिश ने, इस तरह से करके क्या कहते हैं, 3 शासकों के उस तक बना था हमारा जो है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को बनने में कितना कितना टाइम लगा, किस किस शासक के काल में कितना कितना उसका निर्माण हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इस वाले चैप्टर में नोट्स बनाए मैंने उस चीज़ के, और साथ के साथ मैं इसमें अपना मैप वगैरह भी प्रिपेयर करती रहती हूँ। बिकॉज़ मैप मैं जितना हो सके खुद से रफली ही हैंड से ड्रॉ करती हूँ, और मैप आपको बनाना आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर अपने प्रीवियस वीडियोज़ में यही बताती हूँ कि मैप बनाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बिना मैप के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैप आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इंडिया का तो ख़ास तौर से आपको बनाना आना चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए चीज़ें वहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड हैं। सो गाइज़, यहीं पे मेरा भी क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मेरी 7th क्लास की हिस्ट्री भी आधी कंप्लीट हो जाएगी, आधी से ज़्यादा। और बीच में शायद आपको स्टडी व्लॉग ना देखने को मिले, बिकॉज़ मेरे को किसी वेडिंग में जाना था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे आई थी। सो अभी जब तक क्या कहते हैं आपके पास ये वाला व्लॉग आएगा, तब तक मैं वेडिंग अटेंड कर चुकी होंगी या फिर कर रही होंगी। सो आप क्या कहते हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों की भी क्वेरीज़ होती है ना, वो प्लीज़ कमेंट कर सकें। मैं जितना हो सकती हूँ कमेंट सेक्शन में साथ के साथ रिप्लाई कर देती हूँ कि हाँ, क्या चीज़ आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, और मैप की आपको किस हद तक प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आपको साथ के साथ आपके कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ। और हाँ, जो फालतू के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके अलावा आप काम की चीज़ें पूछें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्या चीज़ें कैसी करनी होती है, टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं कि नहीं लगाने। और पहली बात तो ये, आपको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। बिकॉज़ हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता नहीं, और हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने बैठ जाते हैं, फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर हमें लगता है कि हम ये चीज़ कैसे करेंगे, तो हम होपलेस हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको पहले यही सजेस्ट करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तब देखें जब आप अपने एनसीईआरटी का बेस एकदम क्लियर कर लें, है ना। बेस जब आपको क्लियर हो जाएगा, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, साथ के साथ अपनी एडवांस बुक्स भी करते रहें। तो ये 2 चीज़ होती हैं, तब आपको फ़ायदा रहता है काफ़ी ज़्यादा। और जिन लोगों का एक ही एम है यूपीएससी, वो सिर्फ यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करें। बाकी आप अनदर एग्ज़ाम्स देते रहें, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अनदर एग्ज़ाम्स आप जब देते रहोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आएगा कि हाँ, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना, किस पोजीशन पे आप हो, है ना, आपने कितने एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उसको आप एक टेस्ट सीरीज़ की तरह मानो, ठीक है, जिससे आपको
आपकी नॉलेज ही गेन होगी, आपको पता चलेगी आपकी किस चीज़ पे कमांड ज़्यादा अच्छी है। स्टैटिक जीके पे अच्छी है, रीजनिंग पे अच्छी है, लैंग्वेज पे अच्छी है ना, जीके जीएस पे अच्छी है या करंट अफेयर्स पे अच्छी है ना। तो वो चीज़ भी आपको अपने साथ के साथ करती रहनी चाहिए गाइज़। और आई होप आप अपना स्टडी रूटीन काफ़ी अच्छे से फॉलो कर ही रहे होंगे। मैं भी अपना स्टडी रूटीन फॉलो करती हूँ। सो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिस भी रिगार्डिंग आपको जिस भी टॉपिक से पूछना है। और मेरे को कमेंट में किसी ने पूछा भी था CAA पे आप एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी। एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है। और अभी तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मैं आपको वो वाला वीडियो आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँगी। सो प्लीज़ गाइज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आज का ब्लॉग बस इतना ही, बाकी आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें।